माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ बीपीसीसी 106। सॉरी, मैं भूल गया था कि इस कोड को भी लाना है। स्टूडेंट्स ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया तो मैं ये कोड आप लोगों को लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, देख सकते हो। और ये एग्जाम कल ही आपका हो रहा है, मैंने आज शाम में डाला है कुछ, है ना। बहुत लेट हो चुका है। ये जून 2024 का आप पहले ये देख लीजिए प्रैक्टिस पेपर, ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए प्रीवियस का। आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका पैटर्न था, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो ये आपका एग्जाम जो होता है 50 मार्क्स का होता है, इन 2 घंटे का समय होता है। आपका टाइटल है, देखिए, मनोवैज्ञानिक विचारधारा का विकास, यही आपका टाइटल है। तो आप लोग देख लीजिए। देखिए टाइम बहुत ही कम है, इसीलिए मैं तो समझा नहीं पाऊंगा करना क्या है इसमें से। देखो टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, कितने 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 300 शब्दों में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और दोनों खंडों में से कम 2 प्रश्न बनाने होंगे, कम से कम 2 प्रश्न बनाने होंगे। जैसे मान लो, चलो ये खंड वन में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। और खंड थ्री में अगर खंड वन में 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो खंड टू जो होगा, खंड टू में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे, लेकिन हर खंड में कम से कम 2 क्वेश्चन बनना है। अगर खंड टू में आप 2 क्वेश्चन बना रहे हैं तो खंड वन में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, इतना समझ लिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बस आप लोग जल्दी से मैं एक को देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी तरह से आपका पूछा जाएगा। ये सब बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम किस तरह से देना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो युंग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, है ना। ये पूछा गया। तो भाई मैं सजेशन ये सजेस्ट करूंगा ये बात का कि आप 2024 का बना के जाइए, क्योंकि भैया 2024 का कोई प्रीवियस ईयर है बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, एकदम पूछ लिया जाता है प्रीवियस का, है ना, 1 साल पहले का ही पूछ लिया जाता है। इसीलिए प्लीज करके जाइएगा इसे भी, है ना। ये जो पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर करके जाइएगा जरूर, है ना। बाकी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं दे ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल प्रवृत्तियां और संवेग पर वाटसन के विचारों का स्पष्ट कीजिए। वाटसन के व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेस्टॉल्ट गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूछा, 40 नंबर का। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन बना सकते हैं आप, या चाहे तो 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन अगर आप बनाओगे खंड वन में, तो खंड टू जो आएगा, खंड टू में आप 2 ही क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, चलिए खंड टू आपका आ गया है ना। खंड टू आया है। खंड टू में 5 नंबर क्वेश्चन है कि समाज और व्यक्ति में संबंधों के विशेष संदर्भ के साथ मनोविज्ञान के प्रमुख विचार विमर्श की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रारंभिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हर्मन वॉन, है ना, हेल्म होल्टज के योगदान पर चर्चा कीजिए। ये भी 10 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में मनोविज्ञान में किन्हीं 2 ब्रिटिश अनुभववादियों के योगदान पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ये भी 10 नंबर का पूछा गया है ना। और 8 नंबर में पूछा गया, आत्मनिरीक्षण क्या है, संरचनावाद में आत्मनिरीक्षण की विधि का रचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है ना। तो देखिए ये सभी स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का, आप लोग देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी लिया हूँ। चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। और एक बार बताऊं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, एंड आप लोगों का ये सपोर्ट भी होगा मेरे लिए। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कोड है बीपीसीसी 106, मनोवैज्ञानिक विचारधारा का विकास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों के लिए 2025 में अगर एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान में मनो विश्लेषण विचार के विकास की प्रक्रिया पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। तो जल्दी बाजी बोल रहा हूँ, मिस्टेक हो सकता है बोलने में, स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखना, है ना, मैनेज करना इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाटसन के व्यवहारवाद के योगदान पर आलोचना पर, है ना, वह सोर्स फिर से पढ़ रहा हूँ। वाटसन के व्यवहारवाद के योगदान और आलोचना पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रचनावाद को परिभाषित कीजिए। सामाजिक निर्माणवाद के पीछे के विचार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है स्टूडेंट इंपोर्टेंट, प्रकार्यवाद के योगदान और आलोचना पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तृतीय बल आंदोलन के पूर्व वृत्त की व्याख्या कीजिए। मानवतावादी और अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का तुलनात्मक विवरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, सकारात्मक मनोविज्ञान में सम्मिलित मुख्य विचारों पर चर्चा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में है यूंग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप देखो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना, क्या है, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट, प्रारंभिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हार्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज के योगदान पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है आत्मनिरीक्षण क्या है, संरचनावाद में आत्मनिरीक्षण की विधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है आपका एल्डर के व्यक्तिगत मनोविज्ञान में प्रमुख अवधारणाओं की को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अस्तित्वगत मनोविज्ञान में क्रिएटर विक्टर फ्रेंकल और रोलो में के योगदान पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है मनोविज्ञान में नारीवादी आंदोलन पर क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट देखिए कि साहचर्यवाद में योगदान देने वाले किन्हीं तो अधिगम सिद्धांतकारों के दृष्टिकोण पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। अब देखिए ये सब सभी तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए 10 मार्क्स के ना। अब देखिए टिप्पणी अगर आ जाए, टिप्पणी तो वैसे आया नहीं है पिछले साल में, अगर टिप्पणी अगर आपका आ जाए तो वो आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा भैया। तो टिप्पणी मैंने ज्यादा नहीं लिया, 4 क्वेश्चन लिया टिप्पणी का। सदिश मनोविज्ञान, दूसरा 17 में गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आलोचनाएं, 18 नंबर में क्या लिया, समकृतिकता। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में है क्षेत्र सिद्धांत। ये आपका टिप्पणी है, ये 5 नंबर आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट क्वेश्चन हुआ, जल्दी से प्रिपरेशन करिए और चैनल में आए। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का कैसा लगा बताइए एंड एग्जाम बहुत अच्छा से देना। बेस्ट ऑफ लक। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन को बनाना है, अपने मन से सोच के बनाना, चाहे जैसे भी बनाना, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, है ना। पूरा भर के लिखना है, जितना पे लिखने के लिए जितना लिमिट दिया गया लिखने का, लिखना है पूरा दिल से, मन लगा के, है ना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा लिखा जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक, है ना, जाइए एग्जाम दीजिए। वेल डन, ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। चलिए बाय। जाने प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।